स्टूडेंट्स, हम लोग स्वतंत्र सहमति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्वतंत्र सहमति के बारे में मैंने स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों के बारे में बताया आपको। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और तीसरा तत्व हम डिस्कस करने जा रहे हैं कपट या फ्रॉड। वैसे तो आप बोलचाल की भाषा में इस बात को जानते हो कि फ्रॉड किसे कहते हैं। फ्रॉड का मतलब तात्पर्य होता है किसी आदमी को धोखा देना। अगर कोई आदमी जानबूझकर तथ्यों को, सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को सच न करके झूठ तथ्य प्रस्तुत करे और उसके आधार पर दूसरे पक्षकार से सहमति प्राप्त करे, उसके आधार पर सहमति प्राप्त करे, तो हम ये कहते हैं कि उस एक प्रथम पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ कपट किया है। यानी कपट के अंदर जो पक्षकार फ्रॉड करता है वह तथ्यों को, सच बात को सच नहीं बोलता, सच बात को वो झूठे रूप में पेश करता है और दूसरे पक्षकार को उस झूठ पर विश्वास करने के लिए विवश करता है और उस झूठ पर विश्वास करके दूसरा पक्षकार अपनी सहमति देता है और उस सहमति के आधार पर अनुबंध होता है। वह स्वतंत्र सहमति नहीं होती है और प्रथम पक्षकार उसका दुरुपयोग करके लाभ कमाता है, तो हम उसको कहते हैं कि प्रथम पक्षकार ने, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ फ्रॉड किया। तो फ्रॉड बेसिकली कपट जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनल किया जाता है और इसमें एक पक्षकार की इच्छा दूसरे पक्षकार को धोखा देना होता है और धोखा देकर उससे लाभ कमाना होता है। तो अगर फ्रॉड के आधार पर कोई अनुबंध किया गया है, तो वो स्वतंत्र सहमति पर आधारित अनुबंध नहीं कहलाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अनुसार तथ्यों को जानबूझकर झूठ बोलना, तथ्यों को छिपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, फाल्स सजेशन देना, किसी आदमी को झूठा सुझाव देना, उसको पता है सच्चाई क्या है लेकिन वो सच नहीं बताता बल्कि झूठा सुझाव देता है और उस सुझाव पर विश्वास करने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो ये एक तरह से फ्रॉडी कहलाता है। इसी तरह से कोई आदमी वचन देता है लेकिन वचन पूरा नहीं करने के इरादे से वचन देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी कहती है कि आप मुझे, मेरे पास पैसे जमा कराओ, मैं आपको 1 साल के अंदर दुगने पैसे दे दूंगा। तो वो वचन तो देता है लेकिन उसको पूरा नहीं करने के इरादे से वचन देता है और उसको समय पर पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में इसको हम फ्रॉड कहेंगे। जानबूझकर फ्रॉड, इसको धोखा देने का उद्देश्य से, वचन को पूरा नहीं करने के उद्देश्य से वचन देना भी फ्रॉड की परिभाषा में आता है। कुछ काम ऐसे हैं जो कि जानबूझकर ही ऐसे किए जाते हैं, वो फ्रॉड कहलाते हैं। वो स्पष्ट रूप से एक्सप्रेसली फ्रॉडुलेंट एक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, दिवालिया घोषित होने के पश्चात भी उसने अपनी संपत्तियों को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चालू रखा, जबकि ऑफिशियल रूल्स है कि दिवालिया घोषित होने के बाद व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये कानून के द्वारा पूरी तरह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। तो फ्रॉड के आधार पर कोई अनुबंध किया गया है तो उसको स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती और स्वतंत्र सहमति नहीं होने की वजह से ऐसे अनुबंध व्यर्थनीय होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रॉड के महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रॉड का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट यह है कि फ्रॉड अनुबंध करने वाले पक्षकार ने किया हो या अनुबंध करने वाले पक्षकार के किसी एजेंट ने किया हो, वो फ्रॉड माना जाता है। दूसरा है, फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीज शामिल है। फ्रॉड में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को असत्य बात पर को प्रस्तुत करना और असत्य बात को सत्य होने का सुझाव देते हुए उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना, यह भी फ्रॉड कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है तथ्यों को छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जानबूझकर तथ्यों को छुपाना, सही बात दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करना और उसके आधार पर दूसरा पक्षकार विश्वास करके अनुबंध करता है, तो वो भी फ्रॉड की परिभाषा में आता है। तीसरा बात यह है कि कोई वादा पूरा न करने के हिसाब से वादा करना, प्रॉमिस विद द इंटेंशन टू नॉट फुलफिल इट, ये भी फ्रॉड की परिभाषा में आता है। तीसरा यह है, अगला यह है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य करना, यह भी फ्रॉड की परिभाषा में आता है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब एक्टिविटी का परिणाम यह होना चाहिए कि दूसरे पक्षकार को धोखा हो और धोखे की वजह से कोई नुकसान हुआ हो, तो वो फ्रॉड की परिभाषा में आएगा और वो व्यक्ति कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के फ्रॉड करने वाले पक्षकार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और उस अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है
कि फ्रॉड के क्या इंपैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला इंपैक्ट होता है कि अगर कोई अनुबंध फ्रॉड से प्रभावित है तो जो पीड़ित पक्षकार है, जो पार्टी सफर्ड है, जिस पार्टी अग्रीव्ड है, वो पार्टी चाहे तो उसको व्यर्थनीय घोषित करवा सकती है और चाहे तो उसको इफेक्टिव करवा सकती है, उसको प्रभावी घोषित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई सामान बेच रही है और वो उसको विश्वास दिलाती है कि असली सामान है, ओरिजिनल सामान है। वाई पार्टी इस पर विश्वास करते उस सामान को खरीद लेती है। बाद में पता लगता है कि वो नकली सामान था और ऐसी स्थिति में अब वाई पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वाई पार्टी चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके और फ्रॉड पर अनुबंध की सहमति फ्रॉड पर आधारित होने के आधार पर वो अनुबंध निरस्त करवा सकती है और चाहे तो उसको लीगली बाइंडिंग कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि पीड़ित पक्षकार उसको चाहे तो उसको व्यर्थनी घोषित करवाए और चाहे तो व्यर्थनी घोषित नहीं करवाए। दूसरी बात यह है कि अनुबंध के निष्पादन के लिए पीड़ित पक्षकार चाहे तो दबाव भी डाल सकता है कि आपने मुझे डुप्लीकेट सामान बेचा है तो आप मुझे ओरिजिनल सामान बेचिए। इसके लिए भी प्रेशराइज कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी अपना दबाव डाल सकता है। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन का राइट भी होता है, उसको प्रत्यास्थापना का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल वाई को नकली सामान बेचा गया है और एक्स ने असली बताते हुए नकली सामान बेच दिया और उसने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, तो वो 1 लाख रुपए वापस रिटर्न प्राप्त करने का अधिकारी होगा। रेस्टिट्यूशन का राइट्स भी उसको मिलता है। इसके अलावा जो कपट से पीड़ित पक्षकार है उसको अगर कोई क्षति हुई है, कोई डैमेज हुआ है, तो उसके कंपनसेशन के लिए भी वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और कंपनसेशन की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए मैंने, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट। इनसे स्वतंत्र सहमति प्रभावित हो सकती है। थैंक यू।